हेलो फ्रेंड्स, बीपीओ इंडस्ट्री सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीओ इंडस्ट्री कितने सारे टाइप्स है, इसके क्या क्या कैटेगरीज है और अगर आपको इस इंडस्ट्री में जॉब मिलती है तो आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उस जॉब में। ये सारी बातें जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है जब आप इंटरव्यू दो तो एचआर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे। इस बीपीओ इंडस्ट्री को कवर करने के लिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाए हैं। बीपीओ इंडस्ट्री क्या है, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, और आपको रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन तीनों वीडियो को आप ज़रूर से देखना। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये वीडियोस आपको इंटरव्यू क्लियर करने में ज़रूर से मदद करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बीपीओ। आई होप आपको बीपीओ का फुल फॉर्म मालूम होगा। बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और इसके 3 टाइप होते हैं: ऑफशोर आउटसोर्सिंग, ऑनशोर आउटसोर्सिंग और नियरशोर आउटसोर्सिंग। ऑफशोर आउटसोर्सिंग में एक कंपनी किसी दूसरे कंट्री के किसी कंपनी को अपना काम जब आउटसोर्स करती है तो उसे ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस की कोई कंपनी इंडिया या चाइना में अपना काम अगर आउटसोर्स करती है तो उसे ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहेंगे। ऑनशोर आउटसोर्सिंग, ऑनशोर आउटसोर्सिंग में एक कंपनी अपने खुद के कंट्री के किसी दूसरे कंपनी को जब काम आउटसोर्स करती है तो उसे ऑनशोर आउटसोर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस की कंपनी यूएस के किसी दूसरे कंपनी को काम आउटसोर्स करती है तो उसे ऑनशोर आउटसोर्सिंग कहेंगे। नियर शोर आउटसोर्सिंग, जब एक कंपनी अपने नेबरिंग किसी कंट्री के कंपनी को काम आउटसोर्स करती है तो उसे नियर शोर आउटसोर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस की किसी कंपनी ब्राज़ील या फिर या मेक्सिको या फिर ब्राज़ील में अगर अपना काम आउटसोर्स करती है किसी कंपनी को तो उसे नियर शोर आउटसोर्सिंग कहेंगे। तो ऑफशोर आउटसोर्सिंग तब होगा जब कोई कंपनी किसी दूर के किसी दूसरे कंट्री के कंपनी को काम आउटसोर्स करेगी तो उसे ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहेंगे। जब कंपनी अपने खुद के कंट्री के किसी दूसरे कंपनी को आउटसोर्स करेगी काम तो उसे ऑनशोर आउटसोर्सिंग कहेंगे। और जब वो किसी नेबरिंग कंपनी कंट्री के किसी कंपनी को काम आउटसोर्स करेगी तो उसे नियरशोर आउटसोर्सिंग कहेंगे। नेक्स्ट, बीपीओ जॉब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज है। जो पहला कैटेगरी है वो है वॉइस प्रोसेस। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वॉइस प्रोसेस, तो इसमें आपको कस्टमर या क्लाइंट से बात करना पड़ेगा। वॉइस प्रोसेस भी 2 तरह के प्रोसेस में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है इनबाउंड वॉइस प्रोसेस और एक होता है आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस। तो इनबाउंड वॉइस प्रोसेस में आपको कस्टमर या क्लाइंट्स के कॉल आएंगे और आपको उनका कॉल आंसर करना है, और कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होगा या जो रिक्वेस्ट होगा उसको आपको एड्रेस करना है। इसका बहुत आसान से सिंपल आप एक कस्टमर केयर, फॉर एग्जांपल एयरटेल कस्टमर केयर या जियो कस्टमर केयर समझ सकते हो। जब आप वहाँ पे कॉल करते हो तो आप एयरटेल के या जियो के इनबाउंड कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हो, और वहाँ का जो कस्टमर केयर एजेंट है वो आपके कॉल को रिसीव करेगा, आपका जो क्वेश्चन है, जो रिक्वेस्ट है, कंप्लेन है, उसे एड्रेस करेगा, उसका आंसर करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे जो नंबर्स देख रहे हो, कस्टमर केयर नंबर, ओके, या फिर ये फोन पे का कस्टमर केयर नंबर, या फिर कर्नाटका बैंक लिमिटेड का कस्टमर केयर नंबर, या बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर का नंबर, तो ये सारे इनबाउंड कॉल सेंटर के कस्टमर केयर नंबर है। तो आप जब यहाँ पे कॉल करोगे तो आप उनके इनबाउंड कॉल सेंटर में कॉल कर रहे हो, और वहाँ के एजेंट आपका कॉल आंसर करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। इसके बाद होता है आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में आपको कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगा कस्टमर केयर से, बल्कि आपको कॉल करना पड़ेगा कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को। तो आउटबाउंड प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आउटबाउंड कॉल कर सकते हो कस्टमर को अपसेल करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका एग्जिस्टिंग कोई पहले से कस्टमर केयर है, कस्टमर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बात कर लो, आपके पास टाटा स्काई का एक कनेक्शन है, और अभी टाटा स्काई कुछ एक्स्ट्रा चैनल्स आपको और देना चाहता है, आपके पैकेज में ऐड करना चाहता है। तो हो सकता है वहाँ के कस्टमर केयर एजेंट आपको कॉल करे, आपको बताए कि सर नया पैकेज है हमारे पास और आपको इतना चार्ज लगेगा, और वो आपको ट्राई करेंगे सेल करने का, अपसेल करने का। तो वो हुआ एक कॉल, आउटबाउंड कॉल वॉइस प्रोसेस का एग्जांपल। इसके अलावा हो सकता है कि कंपनी के कुछ पोटेंशियल बायर होंगे, जो जिन्हें जो कंपनी को लगता होगा कि अगर हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताएं कॉल करके तो वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर सकते हैं।
तो फिर उसमें भी कस्टमर को कंपनी से कॉल आएगा, उनके आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस से कॉल आएगा और वो एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में और सेल करने का ट्राई करेंगे। इसके अलावा कभी कभी वेरिफिकेशन कॉल्स जो आते हैं वो भी आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस से ही आते हैं। तो अगर आपने कभी क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई किया हो तो जो वेरिफिकेशन कॉल आता है वो आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस से आता है। इसके अलावा कई सारे कस्टमर की कंपनी अपने कस्टमर्स को फीडबैक लेने के लिए भी कॉल करती है। तो वो फीडबैक का जो कॉल आता है वो भी आपका आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस से ही आता है। तो आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस में डिफरेंट रीजन से कॉल किया जा सकता है कस्टमर को, सेल करने के लिए या फिर अपसेल करने के लिए या फिर वेरिफिकेशन करने के लिए या फीडबैक लेने के लिए। तो ये है दो दो टाइप ऑफ वॉइस प्रोसेस। इनबाउंड वॉइस प्रोसेस जिसमें आपको कॉल्स आएंगे, आउटबाउंड वॉइस प्रोसेस जिसमें आपको कॉल करना पड़ेगा कस्टमर केयर को। इसके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है नॉन वॉइस प्रोसेस। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नॉन वॉइस प्रोसेस मतलब इसमें वॉइस का कोई काम नहीं है, आपको कोई कॉल नहीं करना, आपको कोई काम नहीं कोई कॉल नहीं आएगा, ना ही कोई कॉल करना है। इस तरह के प्रोसेस में टिपिकली आपकी टाइपिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस तरह के प्रोसेस में काम कर रहे हो तो। नॉन वॉइस प्रोसेस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ईमेल सपोर्ट और एक होता है चैट सपोर्ट। ईमेल सपोर्ट में मेनली आपको कस्टमर्स के ईमेल्स आएंगे और आपको उन ईमेल्स का रिप्लाई करना है। हो सकता है कस्टमर ईमेल में कुछ पूछ रहा हो या कुछ कंप्लेन कर रहा हो या फिर उसका कोई रिक्वेस्ट हो, तो उससे रिलेवेंट आपको रिप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे सैमसंग का ईमेल अस करके ऑप्शन है, तो हो सकता है कस्टमर यहाँ पे क्लिक करके ईमेल करेगा, तो फिर अगर आप ईमेल सपोर्ट में काम कर रहे हो तो आपको वो ईमेल आएगा और आपको उसका रिप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजोन का ईमेल एड्रेस है, फिर यहाँ फ्लिपकार्ट का ईमेल एड्रेस है। तो यहाँ पे कस्टमर्स ईमेल करते हैं और वो ईमेल, अगर आप ईमेल प्रोसेस में हो, आपके पास आएगा और आपको उसका रिप्लाई करना है। इसके बाद होता है चैट प्रोसेस। तो चैट प्रोसेस अगर आप ईमेल प्रोसेस से कंपेयर करो तो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ दो तीन कभी कभी पांच कस्टमर से भी चैट करना पड़ता है। अगेन यहाँ पे भी आपको चैट्स आएंगे और आपको इंस्टेंट उनका रिप्लाई करना है। यहाँ पर भी कस्टमर का कुछ क्वेरी हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, कंप्लेन हो सकता है और उससे रिलेवेंट आपको उनका आंसर करना है। अगर आपने कभी फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो या फिर अमेजोन पे चैट कस्टमर केयर से चैट किया हो तो आपको एक पता होगा कि चैट प्रोसेस कैसा काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जोमेटो में कस्टमर केयर एजेंट जो है चैट सपोर्ट का, वो कस्टमर को रिप्लाई कर रहा है उसे उसे हेल्प एड्रेस करने के लिए। सिमिलरली अगर आप अमेजोन के चैट पे जाओ तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के बैक साइड में चैट प्रोसेस पे एजेंट काम करते मिलेंगे जो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो ये हुआ ईमेल और चैट प्रोसेस। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जो होता है सेमी वॉइस प्रोसेस। सेमी वॉइस प्रोसेस में आपको वॉइस और नॉन वॉइस इन दोनों का ये मिक्सचर होता है। तो हो सकता है कि आपको ईमेल से कस्टमर के क्वेरीज या कंप्लेंट्स आए और आपको कॉल करके कस्टमर को एक्सप्लेन करना पड़े, या फिर कस्टमर आपको कॉल करे और आपको करके ईमेल करके कस्टमर के को रेजोल्यूशन देना पड़े। तो इसमें आपको कॉल भी करना पड़ सकता है और इसमें आपको ईमेल भी करना पड़ सकता है, दोनों काम करना पड़ सकता है। आप यहाँ पे पिक में देख सकते हो, यहाँ पे वॉइस वॉइस कॉल, ये नॉन वॉइस कॉल सेंटर है और यहाँ पे इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इन्हें कोई हेडफोन नहीं लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर से कोई कोई बात नहीं करना है, यहाँ पे उन्हें बस ईमेल पे रिप्लाई करना है। और यहाँ पे आप वॉइस प्रोसेस में देख सकते हैं, यहाँ पे एजेंट्स ने एक हेडफोन लगा रखा है, तो यहाँ पे उन लोगों को कॉन्स्टेंटली कस्टमर से बात करना रहता है, तो उन लोगों ने हेडफोन पहन के रखा है, जो पूरे शिफ्ट पहन करके रखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको टाइप और जो कैटेगरीज है बीपीओ के उनके बारे में जानकारी मिल गई होगी। किस तरह के काम होता है बीपीओ में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप कोई सजेशन फीडबैक या अगर आपका कोई क्वेश्चन है बीपीओ इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप मुझे वो कमेंट में बताओ, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फ्यूचर में इस तरह के और यूज़फुल वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप उन वीडियोस को मिस करो। तो हम मिलेंगे दोबारा से एक और नए यूज़फुल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।